नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। नए साल के पहले दिन लोगों ने किए खजराना गणेश मंदिर के दर्शन। मंदिर में भक्तों का उमड़ा सैलाब। न्यू ईयर जश्न में नाबालिगों की अश्लीलता, डोपामाइन पब में तोड़े नियम। इंदौर में न्यू ईयर की पार्टी की रात चाकूबाजी, ऑटो सवार बदमाशों ने युवक को पेट में मारा चाकू। नए वर्ष का जश्न सड़कों से लेकर आसमान तक निगरानी में बना। सड़कों पर पुलिस ने चलाया हाईटेक चेकिंग अभियान। शहर में न्यू ईयर पर विवाद, दो गुटों के बीच मारपीट और सगे भाइयों पर हमला। वर्ष 2024 में शहर का हुआ सीमांकन, 2025 में यहां बनेंगे नए थाने। पुलिस अधिकारियों ने प्रपोजल बनाकर शासन के समक्ष रखा। इंदौर में ड्रिंक एंड ड्राइव के चौंकाने वाले आंकड़े, विभिन्न चौराहों पर पकड़े गए शराबी। 300 के करीब वाहन चालकों की चालानी कार्रवाई की गई। मादक पदार्थ तस्करी मामले में पुलिस ने होम्योपैथिक डॉक्टर को पकड़ा। डॉक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंदौर में खुशहाना इलाके में रिंग रोड स्थित डोपामाइन पब में न्यू ईयर पार्टी के दौरान नाबालिग लड़के लड़कियां शामिल हुए। पार्टी में देर रात तक शराब और डांस के बीच अश्लीलता का माहौल देखने को मिला। नशे में झूमते युवाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो। बता दें, कमिश्नर संतोष सिंह ने सभी पब और होटल्स को तय समय पर बंद करवाने और नशाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद पब के नियमों की अनदेखी हुई और प्रशासन पार्टी में सख्ती से कार्रवाई करने में असफल रहा। पब के अंदर अश्लील डांस और नाबालिगों की मौजूदगी के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। पब खजराना थाना क्षेत्र में आता है, जहां सख्ती के निर्देश होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आई। विजयनगर और नगर निगम विवाद के चलते बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने इस बार न्यू ईयर पार्टी से दूरी बनाए रखी। 31 दिसंबर की रात किसी भी पब या होटल के बाहर अश्लीलता रोकने के लिए हिंदूवादी नेता नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने पहले ही इन्हें आश्वस्त कर दिया था कि समय सीमा का पालन होगा। इस घटना ने प्रशासन और पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े कर दिए। इंदौर शहर में उत्साह के साथ वर्ष 2024 को विदाई दी और 2025 का स्वागत किया गया। शहर के करीब 500 से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट और पब में डीजे की धुनों पर लोगों ने डांस कर अपने अरमानों को पूरा किया। जश्न में बॉलीवुड गीतों पर सभी लोग खूब थिरके। रात 12 बजते ही 30 सेकंड के लिए सायरन बजा और सभी ने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर किया। अंतिम गीत पर सभी ने पूरे जोश के साथ डांस किया। ज्यादातर होटल्स में ड्रेस कोड के साथ थीम बेस आयोजन हुए। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर शहर के विभिन्न चौराहों पर पुलिस तैनात नजर आई और ब्रीथ एनालाइजर के अलावा सीसीटीवी ड्रोन से ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में सख्ती बरतते हुए दिखाई दी। शहर के बाईपास स्थित कई गार्डन और होटल्स में बाहरी कलाकारों और बॉलीवुड की हस्तियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। तो वहीं रात 9 बजे के बाद ही शहर के पब, मॉल्स और रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ परिवार सहित जुटने लगी थी। शहर के प्रमुख होटल में विशेष आयोजन किए गए, जहां डांस थीम के आधार पर डेकोरेशन किया गया था। कई होटल्स में लाइव इन कॉन्सर्ट में कई डांस और म्यूजिकल ग्रुप अपनी प्रस्तुतियां देने इंदौर पहुंचे थे, जिसमें होटल सयाजी, मेरियट, रेडिसन ब्लू, होटल बॉब, शेरेटन ग्रैंड, एसेंशिया सहित कई होटल्स के लॉन में पार्टियां आयोजित की गई, जहां बढ़ती संख्या में शहर के धनाढ्य परिवार के लोग अपने परिजनों के साथ पार्टी करते दिखाई दिए। 31 दिसंबर की देर रात तक लाइव इन कॉन्सर्ट के लिए कई जाने माने कलाकारों के अलावा म्यूजिकल ग्रुप इंदौर पहुंचे, जिसमें डीजे पार्टी, देश के जाने माने रेडियो जॉकी भी इंदौर पहुंचकर प्रस्तुतियां दी। रात 12 बजे से पहले कई होटल्स में 30 सेकंड से लेकर 10 सेकंड का रिवर्स टाइमर लगाया गया और 12 बजते ही आतिशबाजी और डीजे की धुन पर शहरवासी जमकर थिरके और पार्टी मनाकर अपने घरों की ओर लौटे। नए साल के उपलक्ष्य में सभी इंदौर के रहवासी इंदौर नया साल तरह तरह से सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग जाते हैं और खाना पीना खा करके उसके बाद ये वापस अपने घरों को जाते हैं। इस दौरान सड़कों पे उन सभी आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। इंदौर पुलिस का प्रयास है कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे प्रथम प्राथमिकता हमारी रहेगी और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध में हमने कार्रवाई लगातार की है, इससे पहले भी और आज भी जारी रहेगी, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं से लोगों को बचाया जा सके। इसी प्रकार से कई अन्य तकनीकों का भी इस्तेमाल हमारे द्वारा किया जा रहा है। जो समय सीमा और नियम जो बताए गए हैं उसके लिए हमारे द्वारा बॉडी ऑन कैमराज और ड्रोन कैमराज का भी इस्तेमाल किया गया है।
इससे हम दूर से भी सुपरवाइज कर सकें क्या वायलेटर्स हैं, क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। वहीं इंदौर के अभी 4 जोन में पुलिस अधिकारियों के अलावा करीब 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी शहर के विभिन्न चौराहों पर तैनात नजर आए, जहां चारों जोन के डीसीपी भी गश्त पर निकले। शहर के विजयनगर लसूड़िया थाना क्षेत्र में पुलिस ने विशेष तौर से तैयारी की गई। लाइव सीसीटीवी स्ट्रीमिंग, वाहनों से क्षेत्र के संवेदनशील पब और रेस्टोरेंट के बाहर निगरानी की, जिसका लाइव फीड पुलिस कंट्रोल रूम पर देखने के बाद एक विशेष टीम वायरलेस सेट पर मैसेज भेजती रही। वहीं ड्रोन कैमरे की मदद से भी निगरानी की गई। इस दौरान शहर के बाईपास और नए ब्रिजों पर इकट्ठा होने वाले हुड़दंगियों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और उन्हें तुरंत मौके से रवाना किया। इंदौर की जनसंख्या 30 लाख से अधिक की लगभग हो चुकी है। साल 2025 में अब पुलिस के अधिकारियों ने वर्षों में थानों की संख्या बढ़ाने की कवायद को तेज कर दिया है, जिसमें 3 से 4 नए थानों तो वहीं यातायात थाने का भी निर्माण होने की संभावना है। दरअसल शहर में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वहीं शहर में रोजगार बढ़ाने की वजह से अन्य राज्यों व शहरों के लोग यहां पर अपना घर बना रहे हैं। शहर का विस्तारीकरण होता जा रहा है। आउटर के क्षेत्र में देखें तो कई कॉलोनियां विकसित हो चुकी है, जिसके कारण यातायात का भी दबाव शहर को झेलना पड़ रहा है, जिसे लेकर अब इंदौर पुलिस द्वारा नए थाने बनाने को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सुपर कॉरिडोर, चंदन नगर, महालक्ष्मी नगर, ट्रैफिक थाने बनाने के लिए प्रपोजल सरकार को दिया गया है। फिलहाल प्रपोजल यहां से भेजा जा चुका है, लेकिन सिर्फ उसका मोहर लगना बाकी है। एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि शहर में 4 अलग अलग जगह थाने बनाना है, जिसमें सुपर कॉरिडोर, चंदन नगर, महालक्ष्मी नगर और ट्रैफिक थाने इसका प्रपोज दिया गया है, जिसका उद्देश्य है कि आगामी वर्षों में सिंहस्थ आने वाला है, उसको देखते हुए यह प्रपोजल सरकार को भेजा गया है, ताकि शहर का भी यातायात व्यवस्थित और लगातार तेजी से अपराध बढ़ रहा है उसमें भी कहीं न कहीं कमी हो और बहुत जल्द ही नए थानों की सौगात इंदौर को मिलने वाली है। और लोकल लेवल पे जो क्राइम का क्वांटम का जो हमारा पैरामीटर्स है उसको दृष्टिगत रखते हुए नए थाने प्रपोजल भेजा है, प्रस्तावित किया गया। शीघ्र ही नए थाने का उद्घाटन इंदौर में किया जाएगा। सर कहाँ का बनना है? देखिए, एक जो हमारा हाईवे है उससे रिलेटेड रहेगा। दूसरा जो चंदन नगर और लसूड़िया के क्षेत्र है, महालक्ष्मी नगर करके एक नया थाना प्रस्तावित है। इसके अलावा ट्रैफिक के थाने प्रस्तावित हैं, जो ट्रैफिक का बढ़ता जो क्वांटम है उसको मैनेज करने के लिए ये प्रस्तावित किए गए। निपानिया इलाके में न्यू ईयर की रात चाकूबाजी की वारदात सामने आई। वाइन शॉप के पास 3 बदमाशों ने एक युवक लखन अहिरवार पर चाकू से हमला कर दिया। पेट और हाथ पैर में गंभीर चोट आने के कारण लखन को तुरंत एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 6 घंटे तक उसकी सर्जरी की। दरअसल फिलहाल वहां आईसीयू में है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना रात करीब 10 बजे की है, जब लखन काम से घर लौट रहा था। लसूड़िया पुलिस के मुताबिक ऑटो रिक्शा में सवार 3 बदमाशों ने उसे वाइन शॉप के पास रोका, उसके साथ मारपीट की और चाकू मारकर फरार हो गए। लखन के भाई हरि ने बताया कि वह वाटरप्रूफिंग का काम करता है और यह घटना के समय नशे में नहीं था। परिवार को शक है कि लूट के इरादे से यह हमला किया गया है। घायल होने के कारण लखन बयान देने की स्थिति में नहीं है। लसूड़िया थाना प्रभारी ने बताया कि बदमाशों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इंदौर के विजयनगर में न्यू ईयर की रात 2 गुट के बीच जमकर लात घूंसे चले। इस दौरान सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ। बीट के जवान मौके पर पहुंचे तो दोनों यहां मारपीट करने वाले भाग गए। रात में पुलिस ने काफी देर तक उन्हें ढूंढा। विजयनगर पुलिस ड्रोन से इलाके में गश्त कर रही थी, लेकिन इलाके में हुआ विवाद इसमें कैप्चर नहीं हुआ। वायरलेस सेट पर बुंदेलखंड रेस्टोरेंट के यहां 2 पक्षों में मारपीट हो गई। सूचना के बाद बीट के जवान बाहर पहुंचे तो युवक वहां से भागने लगे। 2 लड़के जिनके साथ मारपीट हुई, उनसे पुलिसकर्मियों ने पूछताछ की तो पब में एक दूसरे से कहासुनी के बाद बाहर विवाद बताया। बाद में दोनों युवक भी मौके से फरार हो गए। इंदौर में बीते 2024 की आखिरी रात पर पुलिस द्वारा दुर्घटनाओं पर लगाम करने के साथ ही जांच पड़ताल और चेकिंग अभियान के दौरान 300 से अधिक शराब पीकर ड्रिंक एंड ड्राइव के प्रकरण बनाए गए हैं, जिससे साफ होता है कि तमाम जागरूकता अभियान के बावजूद भी वाहन चालक कितने लापरवाह हैं।
दरअसल शासन प्रशासन सहित पुलिस विभाग और अन्य सामाजिक संगठन शराब और नशा करके वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाएं और तमाम तरह के जागरूकता अभियान के बावजूद भी नववर्ष पर शहर के तमाम क्षेत्रों में जो आयोजित पार्टियां हुई थी उनमें शराबखोरी और नशाखोरी के बाद वाहन चालक वाहन चलाते पाए गए। एनालाइज मशीन के माध्यम से की गई चेकिंग के दौरान एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह का कहना है कि 300 के करीब ड्रिंक एंड ड्राइव के केस शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में बनाए गए। अमित सिंह का कहना है कि किसी तरह की कोई सड़क दुर्घटना तो नहीं हुई, न ही किसी पार्टी में कोई बड़ा विवाद सामने आया। पुलिस और अन्य समाजजनों की जागरूकता के कारण एक बेहतर माहौल में नए वर्ष को मनाया गया, लेकिन जिस तरह से ड्रिंक एंड ड्राइव के आंकड़े सामने आ रहे हैं वह काफी चौंकाने वाले विषय हैं। पिछले दिनों पुलिस ने ऐसे ही चेकिंग बिहार में इतने अधिक शराबखोरी करने वाले वाहन चालकों को पकड़ा था कि पुलिस को एक बस बुलाकर उन्हें बैठाना पड़ा। फिलहाल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। देखिए 300 से ज़्यादा ड्रंकन ड्राइविंग के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 400 से ज़्यादा मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न जो सेक्शंस हैं उसमें कार्रवाइयाँ की गई हैं, समन शुल्क वसूले गए हैं। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट था कि नव वर्ष लोग जश्न मनाएं, लेकिन जश्न में कहीं भी हुड़दंग जैसी चीज़ें ना हों, सार्वजनिक जो सुरक्षा है उसको कोई चुनौती ना मिले, महिलाएं और बच्चियों का जो सड़क पर चलना हो वो सुरक्षित रहे, किसी भी तरीके से उनके साथ कोई अपराध ना घटित हो। ये पूरी ट्रेनिंग पूरा एक हमारा टारगेट था। सीपी साहब के निर्देश में लगातार सीपी साहब ने मीटिंग लेकर जो फील्ड के ऑफिसर्स थे उनको निर्देशित किया था। लगातार हमने इस पर फोकस किया और कल किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। पिछले वर्षों में जिस तरीके के ड्रंकन ड्राइविंग करने के बाद रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग के चलते रोड एक्सीडेंट्स हुए थे, इस बार इंदौर शहर में ऐसी कोई भी वारदात नहीं हुई। किसी भी तरीके की घटना महिला संबंधित नहीं घटित हुई, जो निश्चित तौर पे जो पुलिस का अमला कांस्टेबलरी से लेकर हमारे डीसीपी साहबान सड़क पर थे उनका योगदान है, मेहनत है, जिसके चलते एक अच्छा नववर्ष एक क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्राइम लेस तरीके से इंदौर के लिए आया है। नए साल के पहले दिन लोगों ने खजराना गणेश मंदिर के दर्शन किया और गणेश जी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना भी की। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने भी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और पहला दिन होने से आज सुबह 4 बजे से ही मंदिर के पट खुल गए थे। इंदौर में नए वर्ष के पहले दिन अधिकांश लोग भगवान गणेश के दर्शन के बाद कार्य की शुरुआत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश के पहले दिन दर्शन से साल भर तक व्यक्ति को सुख शांति समृद्धि का भगवान से आशीर्वाद मिलता है। इसी के चलते नए वर्ष के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचे और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर में सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए थे। इंदौर के अलावा प्रदेश भर से श्रद्धालु यहां दर्शन को पहुंचे और गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और नए वर्ष की शुरुआत की। आज के दिन भगवान गणेश जी का काफी सुंदर और आकर्षक श्रृंगार किया गया था। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुले, इसके बाद महाआरती की गई जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। निगम कमिश्नर शिवम ने भी मंदिर में पहुंचकर गणेश जी के दर्शन करते हुए शहर की सुख समृद्धि की कामना की। निगम कमिश्नर के मुताबिक साल के पहले दिन मंदिर में दर्शन करने वालों का तांता लगा हुआ है और उनके मुताबिक आज 3 से 4 लाख श्रद्धालु दर्शन करेंगे। ऐसे में उन्हें दर्शन के लिए किसी तरह की परेशानी न हो, उसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं सभी शहरवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दूंगा। खजाना गणेश जी की हमारे शहर पर कृपा है और हमारे शहर में सुख समृद्धि आए। पिछले वर्ष से बढ़कर हम लोग समृद्धि पाए, इस साल सब लोग खुश रहे, यही कामना करी है और निश्चित ही हमको आशीर्वाद मिलेगा इसके लिए। फिर आगे किस तरह की व्यवस्था करके रखी है यहाँ पर? देखिए यहाँ पे कई सारे हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव रूट बनाए हैं, ज्यादा लोगों की ड्यूटी लगी है यहाँ पर, साफ सफाई की सुरक्षा की सभी तरह की व्यवस्था है और जैसा कि हम अनुमान कर रहे हैं कि 3 से 4 लाख लोगों के फुटफॉल की उम्मीद है आज, उस हिसाब से सुबह से तैयारी है। आज सुबह से हमारी टीम 4 बजे से यहाँ एक्टिव है और हमको पूरी उम्मीद है कि आज सब लोग खजाना गणेश जी के दर्शन करने आएंगे और यहाँ से अपना आशीर्वाद लेकर शुभ लाभ प्राप्त करेंगे इस नए साल में। इतना सुबह 4 बजे से भक्तों का विशेष आने का सिलसिला शुरू हो गया जो लगातार जारी है और इतनी भीड़ है कि जल्दी जल्दी लोगों को निकालना पड़ रहा है। जलद मात्र दर्शन हो रहे हैं, संभालना मुश्किल हो रहा है, फिर भी
भक्त लोग बहुत प्रसन्न होकर जा रहे हैं और एक झलक गणेश जी की देख के उनके मन को शांति मिल रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नए साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक रोचक मामले का खुलासा किया है। इस ताजा मामले में पुलिस ने एक बीएचएमएस डॉक्टर को 30 ग्राम मादक पदार्थ और 2.5 किलो गांजे के साथ पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि पकड़ाया होम्योपैथी डॉक्टर न केवल लोन लेकर नशे का धंधा कर रहा था, बल्कि खुद भी नशेड़ी बन चुका है। इस नशेड़ी डॉक्टर को लेकर पुलिस ने एक और खुलासा किया तो अपने आप में बेहद रोचक। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि योगेश और भारत ने 30 ग्राम मादक पदार्थ और 2.5 किलो गांजे के साथ पकड़ा है, जिसकी हरकतें सुन पुलिस खुद हैरान है। पुलिस ने इस डॉक्टर योगेश को उस वक्त पकड़ लिया जब वो न्यू ईयर की स्पेशल पार्टी की तैयारी कर रहा था। एक होटल है मिडलैंड इन, इस होटल पर जानकारी मिली कि एक व्यक्ति है जो ड्रग्स बेच रहा है और ड्रग्स दे रहा है लोगों को। तो जब इस पर दबिश दी गई, दबिश दिए जाने पर हमें वहाँ पे एक तो होटल का जो केयर टेकर है भारत चौरसिया, जिसकी उम्र लगभग 32 साल है, तो इसको ये मिला। और वहीं पर एक बीएचएमएस डॉक्टर है योगेश लड़ैया, इसकी उम्र लगभग 36 साल है, बजरंग नगर इंदौर का रहने वाला। ये दोनों लोग मिले। इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके पास से लगभग 30 ग्राम एमडी मिली और 2.5 किलो के लगभग गांजा मिला है, जिसको जब्त करके कार्रवाई की जा रही है।